स्टूडेंट, आज के टॉपिक में नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.6, लेकिन जो टॉपिक होगा वो होगा अपना एक्सपोनेंट्स। ये चीज़ ध्यान में रखना, एक्सपोनेंट्स आपके लिए न्यू थिंग्स नहीं है, ऑलरेडी आप 8th क्लास में भी करते आ रहे हो, बल्कि 9th क्लास में तो उससे भी इजी वर्क है और कम है। जैसे फर्स्ट रूल हम अटैम्प्ट किया करते थे, तो फर्स्ट रूल के अंदर ये होता था ए रेज इट्स पावर इज एम मल्टीप्लाई ए इट्स रेज इज एन, यानी कि दोनों तरफ बेस सेम था, लेकिन रिलेशन किसका था? मल्टीप्लाई का। तो ऐसी कंडीशन में जो पावर्स होती थी, इन पावर्स को हम क्या कर देते थे? ऐड। जैसे फॉर एग्जांपल -3/5 इसकी पावर 4 है, मल्टीप्लाई -3/5 इसकी पावर 5 है। रूल भी 9th क्लास में कम है 8th की बजाय, और इजी रूल जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसकी पावर हो जाएगी 4 + 5, यानी कि -3/5 इट्स पावर इज़ 9। ये चीज़ हो जाएगी। सेकंड रूल हम यूज़ करते थे ए इट्स पावर इज़ एम डिवाइडेड बाय ए रेज इट्स पावर इज़ एन। दोनों तरफ बेस फिर सेम है, लेकिन इस वक्त जो रिलेशन है बेस का वो डिवाइड का है। तो ऐसी कंडीशन में जो पावर्स होती थी वो पावर्स क्या हो जाती थी? माइनस। जैसे 2 इसकी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 इट्स पावर इज़ 2, तो इज इक्वल टू 2 इट्स रेज इज़ 5 - 2, यानी कि 2 इट्स रेज इज़ 3। ये आंसर के लिए चल पड़ता था। नेक्स्ट रूल जो मेन इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा रूल यूज़ होता था वो डबल पावर में, या पावर ट्रिपल भी आ सकती हैं। जैसे ए इट्स पावर इज़ एम, यानी कि रेज इज़ एन एम एंड होल रेज इज़ एन। तो ऐसी कंडीशन में डबल पावर्स में पावर्स की मल्टीप्लाई होती थी, बेस अपना सेम रह जाता था। जैसे -3/5 इसकी पावर 2 कर दी मैंने, और इसकी पावर 4 कर दी, तो इसका मतलब 2 × 4 = 8 -3/5 इट्स रेज 2 × 4, यानी कि -3/5 इट्स पावर इज़ 8। चाहे पावर ट्रिपल आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिख दिया, 5 रेज इज़ 2, इसकी पावर 3 कर दी, एंड होल रेज इज़ 4 कर दिया। अब ये चीज़ भी होगी। तो 5 की पावर यानी कि रेज में एक्सपोनेंट्स के अंदर है 2, 3 एंड 4। ट्रिपल है तो ट्रिपल की मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे 2 × 3 = 6, 4 × 24। ये रूल सबसे ज़्यादा मेन और इम्पोर्टेंट रूल ये वाला रखेगा अपने में। अब वही रूल करवाऊंगा जो 9th क्लास के अंदर यूज़ होंगे, ना कि सारे। अब जैसे फोर्थ रूल जो 9th क्लास में 1.6 के अंदर यूज़ होता है वो ये होता है, पावर अगर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, जैसे a/b मैंने यूज़ कर दिया, इट्स पावर इज़ -m, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए पावर को पॉजिटिव में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो आप यूज़ करोगे b/a कर दोगे, तो इसकी पावर नेगेटिव थी तो इट्स मीनिंग किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी? पॉजिटिव के अंदर। अब जैसे 2 -2/3 लिख दिया, बट इसकी पावर -5 है, पावर में -5 है, बेस चेंज नहीं होगा। बेस के अंदर जो सिंबल है वो चेंज नहीं करना, बस a/b की जगह पे b/a। -2/3 था तो -3/2 हो जाएगा, और मैंने कुछ चेंजिंग नहीं की। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर किया है। जो नेगेटिव पावर थी वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल भी हो जाता है कि अगर पावर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव के अंदर लेके जाना है तो भी आप ऐसा कर सकते हो। 5th एंड 6th यानी कि 2 रूल और जो यूज़ होते हैं वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब बेस सेम ना हो बट पावर सेम आ जाए, जैसे a इट्स रेज इज़ m मल्टीप्लाई b इट्स रेज इज़ m। 1.6 के लास्ट के 2 क्वेश्चंस में तुम चेक कर सकते हो। तो इसमें बेस डिफरेंट है लेकिन पावर्स अपनी सेम है, रिलेशन बेस के बीच में मल्टीप्लाई का है। तो ऐसी कंडीशन में बेस की मल्टीप्लाई करोगे और पावर को सिंगल टाइम्स लिखोगे। जैसे 7 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 8 की पावर भी 4 है। दोनों तरफ चेक कर सकते हो, दोनों तरफ पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है। तो 7 × 8 इसकी पावर 4, यानी कि 56 इट्स रेज इज़ 4। ये आपके आंसर के लिए आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट रूल जो 9th क्लास के अंदर यूज़ होता है वो ये था इसमें कि जैसे a इट्स रेज इज़ m डिवाइडेड, बेस सेम नहीं होगा, सिर्फ पावर सेम है, रेज सेम है, यानी कि इनकी डिग्री, एक्सपोनेंट्स जिसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो a/b बेस अपने ये रिलेशन बन जाता है, क्योंकि बेस के बीच में डिवाइड का रिलेशन है तो बाई के अंदर ही लिखा मैंने और कुछ नहीं किया, पावर को सिंगल टाइम्स में यूज़ किया है। जैसे इसी के अंदर एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 7 की पावर 5 लिख दिया डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 लिख दिया। दोनों तरफ पावर्स अपनी सेम है, सिर्फ बेस अपने डिफरेंट है। तो आप इसको लिख सकते हो 7/3 इट्स पावर इज़ 5। ये अपने लास्ट
यानी कि 1.6 के अंदर लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन हैं उनके अंदर इस दोनों रूल का यूज़ होता है। और क्वेश्चन के अंदर कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अब करना किस टाइप से क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल 81 है, 81 की पावर 3/4 दे दिया, आपने इसको इवैल्यूएट यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जितना आप इसको सोल्व कर सकते हो कीजिए। कुछ एग्जांपल ले रहे हैं हम अपनी तरफ से वैसे ही। तो 81 इसके फैक्टर बन सकते हैं और फैक्टर भी आपके प्राइम होने चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। 3 से डिवाइड करोगे 27, फिर 3 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, यानी कि इसके जब हमने फैक्टर यूज़ किए तो इसके फैक्टर के अंदर आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, यानी कि 4 टाइम्स आ रहा है इसमें से। तो इसकी होल पावर वैसी की वैसी चल रही है, कुछ नहीं कहा उसको। तो आप इस 3 की पावर 4 लिख सकते हो एंड होल रेज इज़ 3/4। तो ऐसी कंडीशन में अब ये देखो थर्ड रूल जो सबसे मेन मैंने आपको बोला था, अगर इसी में थर्ड रूल की बात हम करते हैं तो ये रूल था जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट के लिए रहता है। इसी रूल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक्सपोनेंट्स के अंदर। तो डबल पावर्स में पावर्स की हम मल्टीप्लाई यूज़ कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 3/4 के लिए यूज़ कर दिया, तो 4 से 4 कैंसल, इट्स मीनिंग 3 इट्स रेज इज़ 3। तो आंसर के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, 27 के लिए आ जाएगा। इसी तरह से कोई और एग्जांपल हम इसी में से यूज़ कर लेते हैं, जैसे 32 आ जाए, 32 की पावर दे रखा है -5। अब आपने सेकंड पार्ट में इसको सोल्व करना है। तो 32 की पावर -5, अभी बेस का रेसिप्रोकल पावर को पॉजिटिव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी पहले आप 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओगे। जैसे 2 से डिवाइड करते हैं 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर ये बन गए 1 2 3 4 5, यानी कि 2 आ रहा है इसमें से 5 टाइम्स के लिए। और कोई चेंजिंग नहीं की मैंने, सिर्फ प्राइम फैक्टर की तरफ ध्यान दिया इसमें से। इसकी रेज है -5, ये वाली चीज़ होगी। यानी कि आप इसको लिख सकते हो 2 इट्स रेज इज़ 5 एंड होल रेज इज़ -5। वही थर्ड रूल फिर दोबारा से यूज़ हो गया। डबल पावर्स में हम पावर्स की मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। 2 इट्स पावर इज़ 5 मल्टीप्लाई -5, तो 2 की पावर इस वक्त हो गया ये -25। तो इसमें से अब क्या करना है, लास्ट में जब आंसर यूज़ करना है तो पावर को पॉजिटिव में ट्रांसफ़र करके करोगे, ये इसका आंसर शो करोगे आप। अब जैसे 243/32 के लिए लिख दिया। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह से हमने इसको यूज़ कर लिया नेगेटिव के अंदर, बट इसकी जो पावर है वो मैंने ले ली -1/5। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज हो गया, लेकिन 32 वाला क्वेश्चन भी। अब 243 इसके भी प्राइम फैक्टर्स बनाओगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स ये वाले बन जाते हैं। 32 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं, अभी तो हमने बनाए थे 32 के फैक्टर्स, वही सेम ही रहेंगे, ये बन गए। यानी कि इसके जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो इसमें ये चीज़ आ गई 5 टाइम्स, 3 आ गया, बाई के अंदर 2 आ रहा है अपना 5 टाइम्स के लिए। और एंड इट्स होल रेज की बात करते हैं तो वो चल रही है -1/5। तो आप इसको देखो 3 भी 5 टाइम्स है, 2 भी अपना 5 टाइम्स है, तब हम इसको लिख सकते हैं 3/2 इट्स रेज इज़ 5 एंड इट्स होल रेज की बात करते हैं तो वो है अपने पास -1/5। तो डबल पावर्स में पावर्स की फिर यानी कि डिग्री जो है इसकी एक्सपोनेंट्स की मल्टीप्लाई यूज़ कर देते हैं, ये चीज़ आ गई। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ये। तो 3/2 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट्स रेज इज़ -1। अब इसकी जो रेज है यानी कि डिग्री इसकी -1 के अंदर है, लेकिन यहाँ पर हम आंसर नहीं छोड़ेंगे। एट लास्ट आपको पावर्स को पॉजिटिव में ट्रांसफ़र करना है, यानी कि 3/2 था, 3/2 यानी कि पावर नेगेटिव में है। तो फिफ्थ लास्ट में रूल करवाया था आपको कि नेगेटिव को है तो पावर को पॉजिटिव में बनाने के लिए बेस का आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल। तो आप इसको आंसर दे सकते हो 2/3। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ग्रुप के अंदर अपने आप शेयर कर देना। 1.6 की हो चाहे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने ग्रुप के अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वगैरह लिखकर या उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने आप भेज देना, आपको सॉल्यूशन आपके मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।